लेकिन अभी एक बात पता चली है, बहुत गहरी बात है। क्रूज कंट्रोल के साथ अगर आप गाड़ी को चलाओगे, गर्मी ज़्यादा ना होने के साथ साथ ये ऐसा मौसम भी नहीं है जिसमें कि ज़रूरत से ज़्यादा ठंड पड़ती है। स्पोर्ट्स मोड में बम्प्स में तेज़ स्पीड में निकालूं, इतनी मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि एक दो बार मैंने देख लिया है, बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ टकरा गया हो नीचे से। ओके, प्रॉपर हिल्स में अब लोग हम आ चुके हैं इस हैरियर ईवी को लेकर। अब जब चढ़ाई आ रही है, एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, फाइनली आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखकर खुशी होगी कि ये गाड़ी ने 400 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए हैं, 402 किलोमीटर। और इधर पता नहीं क्यों ये रेंज दिखा रहा है 39 किलोमीटर। इसमें रिजर्व बैटरी भी होती है क्या, ये पता नहीं हमें, लेकिन हम इस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब हम इसको एक ऐसी जगह पे लेकर जा रहे हैं जहाँ पर गाड़ी बंद भी हो गई तो हमारी बेइज्जती नहीं होगी। धक्का मारते हुए चुपचाप हम चार्जर तक ले आएंगे। ये सुनसान इलाका है। दोस्तों, हैरियर ईवी के बारे में अभी तक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल चुकी है। इसकी क्या क्या यूएसपी है, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। और आज हमारे पास है ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट। इसका हम रेंज टेस्ट करने वाले हैं। इसको हम लंबा ले जाएंगे। हम इसको फरीदाबाद से नैनीताल लेकर जाएंगे और वहाँ का भी आपको एक्सपीरियंस देंगे। और ओवरऑल ये गाड़ी कितनी चली वो सब जानने की कोशिश हम करेंगे। और साथ के साथ इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, कम्फर्ट कैसा है, सस्पेंशन कैसे हैं, और हर एक मोड में ये गाड़ी कैसे चलती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहना इस वीडियो में। बैटरी आप देख सकते हैं 100% है। तो अब चलते हैं, डाल देते हैं इस गाड़ी को डी मोड में। हमारी जो रेंज टेस्ट की शुरुआत थी वो हुई ताज सूरजकुंड से सुबह 4:30 बजे के आसपास। जिस रूट में मैं इस गाड़ी को लेकर जा रहा हूँ, ये मेरा नॉर्मल रूट है जो कि दिल्ली से उत्तराखंड का है। चलता रहता हूँ मैं, और बीच बीच में सिटीज़ पड़ते रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें यहाँ पर हाई स्पीड में चला पाऊँगा, लेकिन हाँ, मेरी गाड़ी 90 से 100 के आसपास यहाँ पर आसानी से चल सकती है। और एक आइडियल वे पे गाड़ी यहाँ पर चल पाएगी और प्रॉपर तरीके से रेंज टेस्ट यहाँ पर हो पाएगा। और बात करूँ हेडलाइट की, हेडलाइट सही है, जैसा आपको नॉर्मल डीजल हैरियर में मिलती है वैसी ही है, थ्रो वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। तो 10% बैटरी का कंजप्शन यहाँ पर हो चुका है। गाड़ी चल चुकी है 44.7 किलोमीटर। अगर हम यहाँ से अंदाज़ा मान के चलें तो ये 440 किलोमीटर ये गाड़ी चल जाएगी। लेकिन हम इसको जीरो करके देखेंगे कि ये कितनी चल रही है, हम ऐसे नहीं मानेंगे। इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी रेंज इसकी कम आएगी, क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव है, वेट ज़्यादा है, और साथ के साथ ये ऑल द टाइम ऑल व्हील ड्राइव पे नहीं चलती है। जब आप सडन एक्सेलरेशन करते हैं, और साथ के साथ अगर आप ऐसे सरफेस पे है जहाँ पर आपके रियर व्हील स्लिप कर रहे हैं, तब अपने आप ये जो है फ्रंट वाली मोटर को एक्टिवेट कर देती है, या फिर इसका ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम चालू हो जाता है। टेरेन मोड जो डायल के थ्रू अगर आप सेलेक्ट करते हैं, तब इसका ऑल व्हील ड्राइव एंगेज करता है। अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं आराम से, तब आपकी ये गाड़ी रियर व्हील ही रहेगी। बीस % बैटरी कंज्यूम हो चुकी है। रेंज बता रहा है 365 किलोमीटर, और यहाँ पर 90 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। वाट आवर पर किलोमीटर 176। साढ़े 4 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। अभी टाइम हो गया है 7:30 के आसपास, यहाँ पर आप टाइम देख पा रहे होंगे। और गाड़ी हमने चला दी है 201 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के आसपास और होगा उत्तराखंड का बॉर्डर, वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। 55% बैटरी के आसपास बची हुई है। आपको पता ही है ईवी में कोई पावर की तो कमी रहती नहीं है। इको मोड में भी सफिशिएंट पावर है, बहुत मज़े से चल रही है। लेकिन एक चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, जो इसके सस्पेंशन है ना, थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं हैरियर डीजल के कंपैरिजन में। अगर मैं लेन चेंज कर रहा हूँ तेज़ स्पीड में, तो बॉडी रोल मुझे प्रॉपरली फील हो रहा है इसमें। लेकिन कंफर्ट काफ़ी बड़ा है। अभी वाट आवर पर किलोमीटर आप देख सकते हैं कम हो गया है, क्योंकि गाड़ी कॉन्स्टेंटली चल रही है। और आगे आप देख सकते हैं अच्छा खासा ट्रैफिक भी है इस रोड में, क्योंकि ट्रक्स वगैरह चलते रहते हैं, सिटीज़ वगैरह आती रहती है। अभी यहाँ पर देखिए लोकल एरिया यहाँ पर बिजी रहता है। और थोड़ा सा एलिवेशन भी है पड़ता है। अगर आप दिल्ली से इधर उत्तराखंड की तरफ आते हैं
तो थोड़ा सा चढ़ाई भी है, वो मामूली सी है, आपको जनरली पता नहीं चलता है। तो तरीका क्या था कि हम उत्तराखंड जाएं और वहाँ से वापस आएं एक चार्ज में, तब पता चलता हमें कि ये गाड़ी कितनी चल सकती है। लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है इसको नैनीताल ले जाने का, तो नैनीताल चलते हैं। नैनीताल में मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ से हम नीचे आ सकते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी पसंद आया हमें, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये QLED स्क्रीन, इसमें जो है क्वालिटी क्लियरिटी आपको ज़बरदस्त दिखने वाली है। और इसकी वजह से कोई विज़न ब्लॉक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डैशबोर्ड से नीचे की तरफ आ रही है, विंडशील्ड में ये ब्लॉक नहीं कर रही है। ये काफ़ी रियल टाइम दिखाता है, तो हाईवे पे एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, ज़बरदस्त है। हमारा जो वाट आवर पर किलोमीटर है ना, वो इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है जबकि हम गाड़ी को कॉन्स्टेंटली 80-90 में चला रहे हैं? उसका रीज़न हमें पता चल गया। हम पूरे रास्ते गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल के भरोसे चला रहे थे कि उसमें कंजप्शन थोड़ा कम होगा, लेकिन अभी एक बात पता चली है, बहुत गहरी बात है। क्रूज़ कंट्रोल के साथ अगर आप गाड़ी को चलाओगे, ठीक है, तो इसका कंजप्शन ज़्यादा होगा। रीज़न क्यों? इधर देखिए, एनर्जी फ्लो को देखिए आप। अभी मैंने क्रूज़ कंट्रोल ऑन नहीं कर रखा है, तो ये सिर्फ रियर व्हील में पावर दे रहा है, जो एनर्जी फ्लो है। और साथ के साथ अगर मैं एक्सीलेटर पेडल को छोड़ूंगा तो रीजनरेशन सिर्फ रियर व्हील जो है क्रिएट करेंगे। जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो उसमें होगी, रियर व्हील ड्राइव में। अब देखना, मैं क्रूज़ को सेट कर देता हूँ। अभी ये कर दिया मैंने 66 में हाईवे में क्रूज़ कर रही है, यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव की ज़रूरत नहीं है। अब देखो पावर, ये तो खैर अभी रीजनरेशन हो रहा है। अरे यार, बाइक आ गई आगे से, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो गया। अब देखिए पावर चारों व्हील में जा रही है। जब आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं, या तो हम तेज स्पीड में होते, टर्न्स होते, या कुछ भी है, अब ऐसा मोड होना चाहिए कि क्रूज़ कंट्रोल में गाड़ी सिर्फ रियर व्हील ड्राइव में पावर दे। और मुझे लगता है कि अगर हमने ऐसा नहीं करा होता तो लगभग जो गाड़ी है वो 155 या 160 के आसपास आसानी से चल रही होती बिना किसी परेशानी के। तो अब हम क्रूज़ कंट्रोल पर गाड़ी नहीं चलाएंगे। वैसे भी एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, कोई गाड़ी आ रही है तो ये स्लो हो जा रहा है, हम लेन चेंज कर रहे हैं तो एकदम से सडन एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, हम लोग अभी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। रुद्रपुर सिटी हमने क्रॉस कर दी है और उसको लगभग 10 मिनट के आसपास हो गया है। मतलब 9 बजे के आसपास हम रुद्रपुर में थे। वहाँ पर रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है लोगों का। तो गाड़ी 60 से 70 के आसपास चल रही थी, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेंज निकाल रही है। अगर सिटी में आपने गाड़ी चलानी है तो बहुत ज़बरदस्त रेंज है। एक SOC में, यानी कि 1% बैटरी में 7 किलोमीटर तक टच कर जा रही है। और हमें चलाना आ गया इस गाड़ी को, क्रूज़ कंट्रोल हम लगा नहीं रहे, ठीक है। अभी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नैनीताल, जो कि 64 किलोमीटर है यहाँ से। और धीरे धीरे एलिवेशन बढ़ने लग गया है, मतलब चढ़ाई आने लग गई है। और गाड़ी अभी एग्जैक्टली कितनी चल चुकी है देख लीजिए, 276 किलोमीटर चल चुकी है। और नैनीताल से आते वक्त कितना रीजनरेशन का फ़ायदा मिलेगा, इस गाड़ी का रीजनरेशन कैसा है वो हमें पता चल जाएगा। अभी तक तो मज़े आ रहे हैं। ओके, प्रॉपर हिल्स में अब लोग हम आ चुके हैं इस हैरियर EV को लेकर। अब जब चढ़ाई आ रही है, एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, ये अपने आप ऑल व्हील ड्राइव में चले जा रही है। अगर पावर की ज़्यादा डिमांड है तो इसके चारों व्हील काम कर रहे हैं। तो अगर ज़्यादा चढ़ाई वाले पहाड़ हैं, या फिर आप गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं किसी, आप पैडल को ज़्यादा दबाएंगे या फिर आप हार्ड एक्सेलरेशन करेंगे, तो ये मतलब इसके चारों व्हील काम करेंगे, मतलब दोनों मोटर काम करेगी, तो वहाँ पर कंजप्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अभी देखिए धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ती जा रही है। अभी तो खैर 2 व्हील ड्राइव में है, मैं लाइट फुट के साथ चला रहा हूँ इस गाड़ी को। बाकी टर्न्स में स्टेबिलिटी अच्छी है भाई, काफ़ी अच्छे तरीके से सस्पेंशन काम कर रहे हैं।
और टूटी सड़कों में तो आपको क्या ज़बरदस्त कुशन मिलेगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। इको में चल रहे हैं हम ऑल द टाइम, काफ़ी टाइम से हम इको में चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसी हमारा ऑन है, 2 लोग हम गाड़ी में हैं, हमारा सामान है। हैरियर ईवी का इतना क्रेज़ था, लेकिन जब गाड़ी रोड में चल रही है ना, लोग एक्चुअल में पहचान नहीं पा रहे हैं गाड़ी को, क्योंकि इसमें रेड नंबर प्लेट है और उसके बाद जो है कुछ खास चेंज नहीं है शेप में, सिर्फ आगे ग्रिल में चेंजेस हैं। तो लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि ये हैरियर ईवी आ रही है। इनफैक्ट जो हैरियर वाले हैं, जो हैरियर चला रहे हैं, उनको भी पता नहीं चल पा रहा है। ओके, तो हम लोग नैनीताल पहुंच गए हैं। मेन नैनीताल की तरफ नहीं गए क्योंकि वहां पर काफ़ी रश होगा, भीड़ होगा इस टाइम पे। अभी थोड़ा सा आउटर साइड में हम नैनीताल के, और हमें लगभग 1.5 घंटे के आसपास हो गया। हमने वीडियो शूट करा यहाँ पर और साथ के साथ लंच वगैरह भी करा था, उसके लिए भी हम रुके थे। गाड़ी चल चुकी है हमारी 350 किलोमीटर। वाट आवर पर किलोमीटर आप देख सकते हैं 195। रेंज बची है 100 की और 18% बैटरी बची हुई है। अब तो सारा का सारा डाउन हिल है लगभग हल्द्वानी तक, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लगभग 40 किलोमीटर के आसपास तक रहेगा। और जो रुद्रपुर है यहाँ से 77 किलोमीटर है। अब हम वहाँ की तरफ चलते हैं और रुद्रपुर के आसपास भी हम गाड़ी को चलाएंगे। हम इसको जीरो करने की कोशिश करेंगे, जीरो तो नहीं, मतलब 1-2% तक चलाएंगे, जितना सेफ साइड में रहेगा तो हमें अंदाजा आ जाएगा कि ये गाड़ी कितना चलती है। एक तरीके से फुल रेंज टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम निकलेंगे फरीदाबाद की तरफ। देखो, रेंज टेस्ट में काफ़ी लंबी गाड़ी चलानी पड़ती है, सुबह से शाम हो जाती है, और गाड़ी के अंदर का एम्बियंस अच्छा ना हो तो मूड जो है चिड़चिड़ा हो जाता है और दिमाग गर्म हो जाता है, गर्मी लगने लगती है। लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन है उसका, और हमारे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन रहता है इन्वॉल्व के पास, आपके मूड को रिफ्रेश करने के लिए। ये है इन्वॉल्व एलिमेंट्स का एक्वा, और इसकी जो फ्रेगरेंस है कूल ओशियनिक वाटरी फ्रेगरेंस है। मतलब कि गाड़ी के अंदर आपको ठंडा एहसास आएगा, होगा, मतलब 2 बार आपने स्प्रे करना है, बस आपकी सारी टेंशन खत्म। कभी कभार ये कार्ड टूट जाता है तो मैं क्या करता हूँ, ये रूफ लाइनर में एक स्प्रे मार देता हूँ, जो कि काफ़ी दिनों तक गाड़ी में रहता है, और ये काफ़ी कंसंट्रेटेड है, लंबा चलता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। जब आपने गाड़ी चलानी है तब आपको इस्तेमाल करो, ये वेस्ट नहीं जाएगा आपका। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से परचेज़ करो, और जो QR कोड आ रहा है आपका स्क्रीन में, वहाँ से परचेज़ करना। और जेप्टो से भी अगर आपको तुरंत डिलीवरी चाहिए तो आप ले सकते हैं। वापस जा रहे हैं हम लोग। फरीदाबाद से 4:30 बजे निकले थे और यहाँ पहुँचे लगभग 11 बजे के आसपास, और 1-2 घंटा समय बिताने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं रुद्रपुर। आपका जो है 57 किलोमीटर बचा हुआ है। गाड़ी की बैटरी चार्ज होने लग गई है दोबारा से, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई थी, तो 17% के आसपास चली गई थी बैटरी, अब 18% के आसपास आ गई है। लेवल 1 पे मैंने कर रखा है ताकि मुझे बार बार पैडल ना दबाना पड़े, क्योंकि ढलान ऐसी है कि हम बचपन में बाइक में यहाँ आते थे, नैनीताल से नीचे पूरा बाइक को बंद करके पहुँच जाते थे, इतनी ढलान है। ठीक है, अब वो कंपनसेट होगा। अभी गाड़ी ऑलमोस्ट 360 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, 359 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। वाट आवर पर किलोमीटर कम होते जा रहे हैं, और जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है इस गाड़ी में। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर हमने इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में बिल्कुल भी नहीं चलाया, वो हम चलाएंगे जब इस गाड़ी की बैटरी को हम 100% ड्रेन कर देंगे। हम जान लेंगे कि कितनी चली है गाड़ी, उसके बाद हम इसको चार्ज करने के बाद इससे पूरे मज़े लेंगे। अब देखो यार, कितना आसान हो गया। एक टाइम पे हम टियागो ईवी से आए थे नैनीताल, आपको अगर याद होगा हमारी पुरानी वीडियो में। ठीक है, तो हमने उसको कितने बार चार्ज करा रास्ते में, मतलब 2 या 3 बार चार्ज करा, और इसे हमने 1 बार भी चार्ज नहीं करा है। और इसे हम फरीदाबाद से लाए हैं, उसको हम लाए थे नोएडा से। मतलब कंपैरिजन नहीं है, मतलब कि अब ऐसी गाड़ी आ चुकी है कि टेंशन फ्री आप लंबी डिस्टेंस में जा सकते हैं, आसपास के हिल स्टेशन में घूमने जा सकते हैं, मतलब लिमिटेशन नहीं रह गई है।
अब अच्छी बात ये होगी कि हिल स्टेशंस में जो पॉपुलर जगह है वहाँ पर फास्ट चार्जर हो जाएं तो ये डर भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। छोटी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। और एक और ज़बरदस्त बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, काफ़ी खुशी की बात है कि इस गाड़ी में अभी तक एक भी एरर नहीं आया है। कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि काम ना कर रहा हो। जनरली ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये ही कितना परेशान कर देता है, मतलब कि डिस्कनेक्ट हो जाता है फ़ोन से। ओके, पहाड़ों से नीचे हम लोग उतर चुके हैं। इधर देखिए अब रास्ता बिल्कुल सीधा साधा और 44 किलोमीटर है रुद्रपुर तक का। और इधर देखना आप 383 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। वाट आवर पर किलोमीटर हो चुके हैं 178, रीजन का फ़ायदा। और 21% बैटरी यहाँ पर बची है। रेंज दिखा रहा है 90 किलोमीटर की। अब देखते हैं, अब आखिरी समय आया है तो थोड़ी सी हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ी है कि देखो क्या होता है आगे। अब प्लेन्स में चलाएंगे हम ये गाड़ी और हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत शूट भी करना है, तो हम सीधे वापस फरीदाबाद नहीं निकल रहे हैं। तो यहीं पर ही आसपास के किसी हाईवे में हम लोग इस गाड़ी की बैटरी को ड्रेन करेंगे। हो सकता है कि आप लोग चलाओ और कुछ और लोग चलाएं, उनका अलग आए हिसाब किताब, बट मेरा जो ड्राइविंग स्टाइल है, जो मैं समझना चाह रहा था इस गाड़ी से, मैं काफ़ी इस रूट में ट्रैवल करता हूँ, तो जो अंदाज़ा लेना था वो मैं ले चुका हूँ। काफ़ी देर हमने गाड़ी को चला लिया है और फाइनली आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखकर खुशी होगी कि ये गाड़ी ने 400 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए हैं। 402 किलोमीटर के आसपास ये चल चुकी है। 19% बैटरी अभी बाकी है। 173 वाट आवर पर किलोमीटर इस हाईवे के हिसाब से ठीक स्पीड में चल रहे हैं हम, इससे ज़्यादा चल भी नहीं सकते। तो फाइनली रुद्रपुर हम लोग पहुंच चुके हैं। गाड़ी चल चुकी है आपका 424 किलोमीटर, 170 वाट आवर पर किलोमीटर और अभी भी बैटरी 16% बाकी है यार। 107 की रेंज अभी भी बाकी है, ये तो हद ही हो गई यार। फाइनली जो है हमारी गाड़ी की जो बैटरी है मात्र 10% बची हुई है। 73 किलोमीटर की ये रेंज बता रहा है। अभी मैं ये देख पा रहा हूँ कि 78 किलोमीटर पर आवर से ऊपर ये जा नहीं रही है गाड़ी। पूरा पेडल मैंने दबाया हुआ है। हमने बाकी गाड़ियों में देखा था टाटा की कि 50 की स्पीड तक वो चलती है। अब देखते हैं कितनी चलेगी। वैसे 450 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, आपको बता दूं। इधर देखिए आप 450.9 किलोमीटर। और पता है अच्छी बात क्या है, इसमें क्रूज कंट्रोल काम कर रहा है, मतलब टॉर्टोइज मोड में आने के बाद भी। ये देखिए आप। अब क्या इस क्रूज कंट्रोल में एनर्जी फ्लो में हम जाकर देखते हैं, क्या ये अभी भी 4 व्हील ड्राइव में चल रही है? हाँ, ओके। बीप आपको सुनाई दे रही होगी। बैटरी 5% बची है और 53 किलोमीटर कैसे चल सकती है यार 5% बैटरी में? 1% में 10 किलोमीटर थोड़ी चलेगी ये गाड़ी। तो किलोमीटर आप देख सकते हैं, 473 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है अभी। अब 60 की हुई है स्पीड। 10 से नीचे 78, 5 और 5 से नीचे 60। अभी और कम भी होगी क्या, वो देख लेते हैं हम। अब देखते हैं ये क्रूज कंट्रोल काम करेगा क्या, नहीं करेगा। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का एरर आ रहा है। और एसी की कूलिंग भी काफ़ी कम हो गई है, अब गर्मी लगने लग गई। ये 25 किलोमीटर ही चल जाए वो काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ दिखा तो रहे 53 रहा है, पता नहीं किस हिसाब से दिखा रहा है। और 25 किलोमीटर और चल जाएगी तो ये 500 चल जाएगी C75 के अकॉर्डिंग। तो 1% बैटरी यहाँ पर बची हुई है। 500 किलोमीटर होने में 2.5 किलोमीटर और बचे हैं। और इसी रोड में पिछली बार नेक्सॉन 45 बंद हुई थी, तो ये इंडस्ट्री के आगे काफ़ी लोग थे, गेट के आगे काफ़ी बेइज्जती हुई थी उस दिन। तो इस बार जो है थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। उस दिन भी ऐसे ही कर रहे थे हम। और इधर पता नहीं क्यों ये रेंज दिखा रहा है 39 किलोमीटर। इसमें रिज़र्व बैटरी भी होती है क्या, ये पता नहीं हमें, लेकिन हम इस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब हम इसको एक ऐसी जगह पे लेकर जा रहे हैं जहाँ पर गाड़ी बंद भी हो गई तो हमारी बेइज्जती नहीं होगी। धक्का मारते हुए चुपचाप हम चार्जर तक ले आएंगे।
ये सुनसान इलाका है, पेड़ भी गिरा है आगे, देखो किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये गाड़ी 500 किलोमीटर चल चुकी है, 1% बैटरी। व्हीकल SOC इज लो अब बोल रहा है यार ये। तो गाड़ी को ले जाते हैं अब चार्जर पे। $500 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अब इसको लगा देते हैं चार्जिंग पे। ये फ़िलहाल 30 किलोवाट का चार्जर है। ये ऊँट के मुंह पे जीरे जैसा होगा। थोड़ी सी बैटरी को हम चार्ज करेंगे, फिर इसके बाद हम 60 किलोवाट वाले चार्जर पे ले जाएंगे, फिर वहाँ से चार्ज करके हम फरीदाबाद वापस जाएंगे। ओके, तो गाड़ी हमने चार्ज कर दी है। आप इसको चलाते हैं और तरीके से ड्राइव करेंगे, आपको सारा ड्राइव एक्सपीरियंस देंगे। तो अभी हम रुद्रपुर से फरीदाबाद की तरफ जा रहे हैं और हाई स्पीड कर रहा हूँ मैं गाड़ी में। कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी है वो आपके साथ में शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो वाट आवर पर किलोमीटर है ना, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी कम है। मैंने रुद्रपुर से निकलते वक्त इसको रीसेट किया था, तो अभी देख रहे हैं आप 156 वाट आवर पर किलोमीटर। एलिवेशन का इतना फ़र्क पड़ता है। हम सेम 2 लोग गाड़ी के अंदर, AC हमारा चल रहा है, और मैं ऊपर को आते वक्त यानी कि रुद्रपुर को जाते वक्त उस टाइम पे नॉर्मली स्पीड में चला रहा था। ट्रैफिक भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था, अभी कम है, तो मैं हाई स्पीड कर रहा हूँ इस गाड़ी के साथ, तो वो काफ़ी कम है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एलिवेशन का। और मुझे क्या लगता है कि हैरियर EV उतनी ज़्यादा एरोडायनामिक नहीं है, तो इसमें इतना फ़र्क पड़ रहा है। और उसके बाद दूसरी चीज़, इसमें सस्पेंशन कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो चुके हैं हाई स्पीड में। जैसे अंडुलेशंस आ रहे हैं ना, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा बाउंस कर रही है। और ब्रेकर में हम हैरियर डीजल को या फिर सफारी डीजल को हम ब्रेकर में छोटे मोटे, मतलब शार्प नहीं, छोटे मोटे ब्रेकर में हम कुदा देते थे। बहुत अच्छा फील आता था, बहुत रोबस्ट फील होता था, कुछ ऐसा खास फर्क पड़ता नहीं था। लेकिन ये बॉटम आउट हो जा रही है, ये बड़ा स्ट्रेंज है। मतलब कि सस्पेंशन पूरे लग जा रहे हैं। हाई स्पीड करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है कि कोई बम्प आ रहा है तो वहाँ पर स्पीड थोड़ी सी स्लो करनी पड़ रही है, नहीं तो नीचे से भाट आवाज़ आ रही है। अब पता नहीं पर्टिकुलर इस गाड़ी में है या सभी में है, ये पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंज है इस टाइप की गाड़ी के लिए। परफॉर्मेंस लाजवाब। थोड़ा सा अंतर मुझे क्या लगा, जैसे महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मैं चला चुका हूँ काफ़ी, वो काफ़ी अग्रेसिव है शुरुआत से ही। इसमें क्या है, पेडल दबाना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। अब जैसे मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में लगा देता हूँ, स्पोर्ट्स मोड में लगा दिया, ये एम्बियंट लाइट थोड़ी सी चेंज हुई और गाड़ी में पावर अच्छी खासी है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेती है। उसमें आपके पैर का वजन पड़ते ही वो एकदम से रिस्पॉन्स करती है। आपकी इंटेंशन थी कि मुझे गाड़ी भगानी है, आपने पैर रखा और दबाते ही तुरंत रिस्पॉन्स। उसमें थोड़ा सा डिले है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। हैंडलिंग स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी अच्छी हो जाती है, स्टीयरिंग में वेट आ जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स मोड में बम्प्स में मैं तेज़ स्पीड में निकालूं इतनी मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि 1-2 बार मैंने देख लिया है, बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ टकरा गया हो नीचे से। रेंज टेस्ट के टाइम पे बड़ा मिस कर रहा था मैं इस फन को। अभी बूस्ट मोड नहीं चल पाएगा क्योंकि बैटरी 40% के आसपास आ गई है। हमने ट्राई करा था, ज़बरदस्त। ओके, फाइनली हम फरीदाबाद पहुंच चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे गाड़ी की बैटरी 13% बची है और 269 किलोमीटर और 149 वाट आवर पर किलोमीटर, 13% बैटरी। और टाइम हो रहा है 12:09। हम रुद्रपुर से चले थे आपका 8 बजे और टोटल डिस्टेंस हमारी हो चुकी है 773 किलोमीटर। नाना करते ये गाड़ी 500 किलोमीटर आसानी से चल गई। उसके कुछ रीजंस हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। हमने गाड़ी को क्रूज़ किया मैक्सिमम, हमने इसका कोई भी मोड ट्राई नहीं किया, और साथ के साथ मौसम काफ़ी अच्छा था, गर्मी ज़्यादा नहीं थी, उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया। गर्मी ज़्यादा ना होने के साथ साथ ये ऐसा मौसम भी नहीं है जिसमें कि ज़रूरत से ज़्यादा ठंड पड़ती है, उसमें भी रेंज पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आपसे कहूँ
तो कम से कम इसकी जो रेंज है आप 400 मान के चलें। और नॉर्मली बिना किसी टेंशन के आप इस गाड़ी को चलाना चाहते हैं या फिर हाईवे पे ले जाना चाहते हैं तो 450 की रेंज इसमें मानकर चलें। आप 400 किलोमीटर के आसपास चार्जिंग स्टेशन ढूंढने लग जाएंगे या फिर अपनी जर्नी में प्लान करके चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी सहूलियत रहने वाली है। और अभी तक इस गाड़ी में कोई भी निगल्स वगैरह नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं आई। उम्मीद करता हूँ कि जो कस्टमर्स हैं उनके पास भी ऐसी ही गाड़ी रहेगी जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आए और साथ के साथ टाटा की तरफ से अच्छी सर्विस उनको मिलेगी। प्रोडक्ट तो काफ़ी बेहतर बना दिया, अब थोड़ी सी सर्विस भी और बेहतर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। बाकी और कुछ नहीं, सब कुछ आपको बता ही दिया है। मेन दिक्कत जो है रेंज एंजाइटी की, वो कुछ हद तक सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।